योगी आदित्यनाथ सरकार में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने जीएमडी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि सीएम के निर्देश पर आवारा पशुओं को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है और इनके लिए आश्रय स्थल की व्यवस्था की जा रही है और साथ ही साथ आश्रय स्थल पर पशुओं के लिए सभी व्यवस्था को इसको लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं उन्होंने शिवपाल यादव और आजम खान के बीजेपी में संपर्क पर कहा कि जो भी बीजेपी में आना चाहता है उसका स्वागत है और बीजेपी सबका साथ सबका विश्वास के साथ काम कर रही है। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह जी सब हमारे साथ हैं। सर, 100 दिन का जो प्रेजेंटेशन हुआ है कि किस तरह सरकार रोड मैप तैयार किया गया, आपके विभाग में किस तरह से रोड मैप तैयार किया, क्योंकि काफ़ी अहम विभाग आपके पास है। खुद प्रधानमंत्री ने भी इसकी चर्चा की है पशुओं को लेकर, आवारा पशुओं को लेकर। किस तरह से रोड मैप आपने तैयार किया है जो पशु हैं और आपके विभाग के लिए? देखिए, वैसी तो दूध की आवश्यकता सभी को है और हमारे आज मेरी बैठक थी विभागीय, दुग्ध उत्पादक संघों को हम सुदृढ़ करेंगे। दूसरा, किसानों को अभी कुछ महीनों का बकाया है, 1-1, 2-2, 3-3 महीने का, उस बकाया दूध को बकाया किसानों को दे करके दुग्ध उत्पादक संघ को दूध का उत्पादन, क्योंकि देश में, संपूर्ण देश में उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में पहले नंबर पर है। ये सब करते हुए हमारी प्राथमिकता, जिसको अभी विधानसभा के 2022 के विधानसभा चुनाव में विपक्ष ने छुट्टा पशुओं की मुद्दा बनाया था और ये छुट्टा पशु कहीं बाहर के लोगों के नहीं है। जो लोग मुद्दा बनाते हैं अधिकांश उनके, फिर किसानों के जो गाय दूध नहीं देती हैं उनको छोड़ने का काम करते हैं। तो हमारा प्रयास है, पहले हम अपने विभाग का एक अभियान चला रहे हैं 15 अप्रैल से 5 मई तक का। इस अभियान में हम पहले भूसा कलेक्ट करा रहे हैं, हर जिले पर भूसा बैंक बना रहे हैं और भूसा हम विभाग के द्वारा मोल भी खरीद रहे हैं और दान में भी ले रहे हैं। लोग दान में भी भूसा गौ माता को दे रहे हैं और बहुत अच्छी संख्या में दान में ज़्यादा भूसा मिल रहा है। तो हम अब इन गौ आश्रय स्थलों को इन्हीं 15 दिन में पहले खाने का प्रबंध करना, चारे का प्रबंध करना, पानी पीने का प्रबंध करना, उनके आश्रय स्थल को ठीक से छा कर, टीन सेट बनवा कर उनको ठीक कर देना, ये काम कर रहे हैं। तो हम पूरे प्रयास से ही रहेंगे और हमारा प्रयास है 1 साल के अंदर आपको जो छुट्टा पशु जिन्हें कहते हैं, ये निराश्रित गौवंश सड़कों पर दिखाई नहीं देगा, किसानों के खेतों में दिखाई नहीं देगा और शहरों में भी दिखाई नहीं देगा। इनको हम गौ आश्रय स्थल पर पहुंचाने का काम करेंगे। गौमूत्र और जो गाय का गोबर होता है उसकी भी बड़ी मान्यता है, लेकिन उसको आप किस तरह से उपयोग में लाएंगे जो इसका उपयोग लोग कर सकें? हाँ, आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, भारतीय सभ्यता और व्यवस्था से जुड़ा प्रश्न है। गौ माता में दूध नहीं, द्रव्य हैं। गौ माता का दूध, दही, घी, गोबर और मूत्र, ये पंचगव्य कहलाते हैं, पंचद्रव्य कहलाते हैं। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, गाय के मूत्र में गंगा मैया बसती है और मेरा सीधा मानना है, शास्त्री भी कहते हैं गौमूत्र को जहाँ वास्तु दोष हो और कोई भी तमाम तरीके की विघ्न बाधाएं हो, गौमूत्र का छिड़काव कर दो तो ये सारी बाधाएं भी दूर हो जाएंगी। और गाय के गोबर से लीपना पोतना माने लक्ष्मी का प्रवेश घर में आना, ये हमारी मान्यता रहती है। इसलिए गौ आश्रय स्थलों को योगी सरकार संरक्षण देने का काम प्राथमिकता से कर रही है। उत्तर प्रदेश से जो बुलडोजर की शुरुआत हुई है, पूरे देश में उसको अपना रहा है, दिल्ली में भी हुआ, इसको लेकिन विरोध भी लेकर काफ़ी हो रहा है। किस तरह से समाजवादी पार्टी भी आज दिल्ली गई है, तमाम दल इसका विरोध कर रहे हैं। किस तरह से इसको आप देख रहे हैं, जिसको हर पार्टी अपना रही है, हर माफिया अपराध के खिलाफ कार्रवाई हो रही है? देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा है कि बुलडोजर अनावश्यक किसी की ज़मीन पर ना चलाया जाए, अनावश्यक किसी के घरों को ध्वस्त ना किया जाए। घर की सरकार की प्राथमिकताएं 2 होती हैं। योगी सरकार की प्राथमिकता है पहले लोगों को कानून का राज्य देना, गुंडा राज्य समाप्त करना और जनता का विकास करना। तो माननीय योगी जी के पास 2 बुलडोजर हैं, एक विकास करने का और दूसरा बुलडोजर विनाश करने का। विनाश किसका? माफियाओं का, विनाश अपराधियों का।
विनाश आतंकवादियों का, विनाश समाज के कट्टर दुश्मनों का, जो समाज को वंचिका देने का काम कर रहे हैं। शिवपाल यादव आज मिलने गए आजम खान से, बिखराव की तरफ है समाजवादी पार्टी, इतने बड़े नेता हैं वो अखिलेश से नाराज बताए जा रहे हैं। उन पर यह भी है कि भाजपा के संपर्क में है, तो क्या भाजपा में आते हैं तो स्वागत है? भाजपा में जो भी आ रहे हैं उनका हम स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है। अब माननीय मोदी जी ने कहा था कांग्रेस रहित भारत, तो वास्तव में अब भारत कांग्रेस रहित होने जा रहा है। और अब तो जिस वर्ग के बारे में कहा जाता था कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को देखकर दूर भागता है, अब मुसलमान को भी वोट देने की आदत आ रही है। मेरी विधानसभा में मुसलमान महिलाओं की बात कर रहा हूँ, हालांकि वो मेरी विधानसभा शुरू से समाजवादी पार्टी की बालिता है, लेकिन वहाँ मुस्लिम वोट भी हमको मिलता है। इस बार एक मुस्लिम महिला खुलकर कह रही थी बड़ी मुश्किल से कमल का बटन दबाया, अब तक साइकिल तो दबाते रहे, या अल्लाह कमल वाला जीत जाए। ये ऐसी जब मान्यता आ रही है तो धीरे धीरे सभी को वोट देने की आदत आ रही है, तो सभी लोग आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। निश्चित तौर पर साफ साफ कहना है कि जो तमाम दल के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, तो सभी का स्वागत है। सबका साथ सबका विकास भाजपा की नीति, उसी नीति पर भाजपा काम कर रही है। कैमरामैन शुभम के साथ मैं श्रीवास्तव, जेएमडी न्यूज़ लखनऊ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMD News Flash।